हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जो लोग आर ओ यूपीपीसीएस प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट चौथा रहेगा। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला है, देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का अस्तित्व का अभिलेख प्राप्त होता है। तो ये अंगुलोत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों से प्राप्त होता है। तो बोथ 1 एंड 2 राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें कारण दिया हुआ है और कथन दिए हुए हैं। 16 महाजनपदों में अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सही बात है ये। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात गौतम बुद्ध के समय 10 गणतंत्र भी स्थापित है। ये भी सही है। दोनों सही हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, ये चीज़ समझनी चाहिए। तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसकी राजधानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश थी। आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर ज़िले इस भाग में बने हैं। तो ये कौन से महाजनपद की बात हो रही है? आंसर हो जाएगा आपका वत्स महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी। और अंग महाजनपद की राजधानी चंपा जो बिहार में है थी। तो ये सारे महाजनपद और उनकी राजधानी आपके टिप्स पे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखो दिया है, वही क्वेश्चन आ गया, महाजनपद और उसकी राजधानी। काशी की राजधानी आपकी हो जाएगी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा और वत्स की कौशाम्बी। तो ये सही सुमेलित है 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से अगेन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और एक सूची 1 में महाजनपद दिए हैं और सूची 2 में उसकी संबंधित राजधानी। तो मल्ल जनपद की राजधानी कुशीनारा। वज्ज की राजधानी आपकी राजधानी किसकी है ये देखना है, तो वैशाली। सूरसेन मथुरा और कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे 2 3 4 1 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे आगे 6 नंबर में है, ये 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित था तथा इसकी राजधानी वैशाली थी, जिसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी व मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे। ये किस महाजनपद की बात हो रही है पूछा गया है। तो ये वज्ज की बात हो रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी से सुमेलित है? तो चेद सुक्तिमती ये सही सुमेलित है। अस्मक पाटन ये भी सही सुमेलित है। पांचाल ये गलत सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे पंचाल की राजधानी क्या होगी? काम्पिल्य या अहिछत्र। ठीक है, तो पहला वाला इसमें राइट हो जाएगा। 1 एंड 2 करेक्ट है इसमें। नर्मदा और गोदावरी तट नदियों के मध्य में अवस्थित है। इस प्रदेश की राजधानी पाटन थी। इस राज्य के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। तो ये आपकी बात हो रही है अस्मक महाजनपद की। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर से देखो दिया है महाजनपद और उसकी राजधानी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आपको गांधार की राजधानी तक्षशिला, मत्स्य की विराटनगर, अवंती की राजधानी महिष्मती और मगध की राजधानी गिरिव्रज। तो 2 3 4 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो दिया है प्राग बुद्ध काल में बृहदत्त और जरासंध यहाँ के प्रमुख शासक थे। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है। आधुनिक पटना तथा गया जिले और आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये बात हो रही है आपके मगध महाजनपद की। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। पाली ग्रंथ के अनुसार उत्तरी भारत में महाजनपद काल में मौजूद प्रमुख गणतंत्र थे कपिलवस्तु, पावा और सुमसुमगिरी। ये बताना है आपको। तो यहाँ पे ये आपके तीनों महाजनपद मौजूद थे। तो यहाँ पे 1 2 3 डी पार्ट करेक्ट होगा। आगे 12वें में देखेंगे, निम्नलिखित में महाजनपद काल में गणतंत्र अपने शासित वंशों से सुमेलित है। कुशीनारा मल्ल,
अलकप बुली और पिप्पलिवन मोरी। तो यहाँ पे ये तीनों सुमेलित हैं। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गणतंत्र और उससे वंश संबंधित जानकारी दी हुई है, आपको बताना है। केशपुत्र कलाम सही सुमेलित है। मिथिला विदेह सही है। रामग्राम कोली सही सुमेलित है और वैशाली लिच्छवी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या उसके बाद उत्तर भारत में जिन राज्यों के मध्य राजनीतिक एकाधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था उसमें मगध, अवंती, वत्स, कौशल प्रमुख थे। और प्राचीन मगध साम्राज्य में आधुनिक बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित गया और पटना जिले के क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही होंगे। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 15वें में है सत्य कथन बताने हैं आपको। पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम शासक शिशुनाग था। सही बात है ये। और शिशुनाग ने श्रेणिक की उपाधि प्राप्त की थी, तो ये गलत होगा। और बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, ये भी सही है। तो 1 3 यहाँ पे केवल 1 और 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे 16 नंबर में देखेंगे। अवंत के राजा प्रदोत का पीलिया का इलाज हेतु अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था। तो ये किसने भेजा था? ये आपके थे बिंबिसार। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 17वें नंबर में देखेंगे। कथन सत्य है। अजातशत्रु को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है और अजातशत्रु के समय में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे सत्य क्या होना चाहिए ये देखेंगे। काला अशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है, ना कि अजातशत्रु को। तो यहाँ पे काला अशोक होना चाहिए था। और अजातशत्रु पहली बौद्ध संगीत आयोजन किया था, ना कि दूसरी। तो ये दोनों गलत हैं। 18वां देखेंगे। इसमें नंद वंश की स्थापना किसने की थी, ये सीधा पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानंदिन। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या कर महा पद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली थी और इनको उग्रसेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उग्रसेन होगा, यानी महा पद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट, तो यहाँ पे उनका उपनाम है उग्रसेन। ठीक है, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। 19वें में पूछा गया कथन सत्य है। महापद्मनंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। सही है। और महापद्मनंद वैश्य वर्ण का था, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 1 करेक्ट होगा। महापद्मनंद ये आपका वैश्य वर्ण का नहीं था, ये शूद्र महिला से उत्पन्न था, इसीलिए इसको शूद्र बोल सकते हो। 20 नंबर में है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस वंश की अंतिम शासक की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये था आपका घनानंद, नंदवंश की। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 21वें नंबर में है भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये है आपके डेरियस प्रथम। सी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। और 22वें में देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सिकंदर के समय तक्षशिला का शासक शशिगुप्त था। तो यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा गलत है, क्योंकि सिकंदर के समय तक्षशिला का जो शासक था वो शशिगुप्त नहीं था। यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कबीले लोग शासन किया करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखेंगे सिकंदर ने 2 नगर बुफा फेला और निकाया की स्थापना की है।
बुफा फेला क्या था ये आपको बताना है, ये नाम कहाँ से आया। तो ये था आपका सिकंदर का घोड़ा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की प्रकृति आपसे पूछा गया है, साम्राज्यवादी, विकेंद्रीकृत प्रशासन और चक्रवर्ती की संकल्पना। तो ये साम्राज्यवादी था और चक्रवर्ती की संकल्पना, यानी 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। इसकी रचना विशाख दत्त द्वारा की गई। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। तो ये था मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की है, ठीक। तो ऐसे भी मार्क कर सकते थे। 26 नंबर है, सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये थे चक्रपालित। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यूनानी लेखक किसको अमित्र घात कहा करते थे। तो अमित्र घात कहा जाता था बिंदुसार को। डी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। अशोक के शिलालेख और उनसे विषय से सुमेलित हैं पूछा गया है। शिलालेख 1 पशु बलि की निंदा, सही है ये। 6ठे में संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता, ये भी सही है। ये गलत है आपका। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा, ये सही है। तो 1 और 3 यानी बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 6ठवें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा के बारे में वर्णन है। 29 देखेंगे, मौर्य वंश में कर प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया है, सुमेलित है। यहाँ पे देखो, सेतु जल मार्ग से प्राप्त आय। सेतु जो है वो जल मार्ग से प्राप्त आय, ये गलत, सुमेलित है। वन व्रज जंगलों से प्राप्त आय, ये भी गलत है। दुर्ग नगरों से प्राप्त आय, ये सही है। तो यहाँ पे केवल 3 राइट होगा। जो दुर्ग था ये नगरों से प्राप्त आय, यही केवल सही है। अच्छा, जल से जो सबसे पहले यहाँ पे सेतु है, ये फल फूल और सब्जियों से प्राप्त आय होती थी। और व्रज है जो, ये आपका पशुओं से प्राप्त आय थी। तो यहाँ पे केवल 3 राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाहर्ता, समाहर्ता को कहा जाता था राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सही है, सुमेलित ये। सन्निधाता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख। और कर्मांतिक, ये उद्योग धंधों का प्रधान। तो ये सब सही सुमेलित है। 1 2 3 4 ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्तरापथ, उत्तरापथ को मिलान करेंगे तक्षशिला से। अवंती राष्ट्र, ये आपका हो जाएगा उज्जैन। मध्य प्रांत, ये पाटलिपुत्र। और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। 3 2 4 1 बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दिए हैं। कथन है, मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है, सही बात है ये। और मौर्यकालीन कला की देन है स्तूप, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों आपस में स्पष्टीकरण नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। एक सूची 1 में कृति दी है और उसके लेखक दिए हुए हैं। अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं पाणिनि, 3 होगा। फिर है महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, 3 2। बृहद कथा मंजरी, इसके लेखक हैं क्षेमेंद्र, यानी 4। और राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़। 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन के पतन के कारण थे अशोक की अहिंसावादी नीति, आर्थिक संकट, दुर्बल उत्तराधिकारी। तो यहाँ पे ये आपके तीनों हो जाएंगे। तो 1 2 3 राइट होगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। एक में अभिलेख दिए हैं, फिर उसके संबंधित शासक। हाथी कुंभा अभिलेख, ये आपका खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। और नासिक का अभिलेख, ये आपका सातवाहन नरेश पुलमामी के। और प्रयाग प्रशस्त, ये आपका समुद्रगुप्त। 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा।
36 नंबर में देखेंगे ऐहोल अभिलेख प्रतिहार शासक भोज, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन और देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही सुमेलित है, पहला गलत है। ऐहोल अभिलेख का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मिलता है। तो 2, 3 यानी सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे देखो दिए हैं अध्यक्ष और उससे संबंधित विभाग। तो देखेंगे सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष का मतलब है कृषि विभाग से, तो 1 का 4 हो जाएगा। जैसे ही 1 का 4 लगाएंगे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे देख सकते हो मुंडाध्यक्ष ये आपके पासपोर्ट विभाग, पौतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का और सेनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का, यहाँ पे सेनाध्यक्ष है बूचड़ खाना विभाग इसको दिया गया था। 4, 3, 2, 1 डी पार्ट सही हो जाएगा। मौर्य काल में टकसाल विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? तो ये कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष, सी पार्ट राइट हो जाएगा। और मौर्य काल में राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी को कहते थे, तो ये प्रशास्ता, प्रशास्ता कहा जाता था। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। कथन दिए हैं अशोक पहले ब्राह्मण जैन धर्म का अनुयायी था और कारण है राजतरंगिणी के अनुसार वो शैव था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका पहला वाला, दूसरा सही है। तो ए यानी कथन जो है वो असत्य है, कारण सही है। तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।